जब इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत की खोज कर रहा था तब मनुष्य के दिमाग ने उन्हें ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या एक मशीन भी इंसानों की तरह सोच सकती है। इसी सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई, जिसके पहले केवल एक ही उद्देश्य था कि ऐसी मशीनी संरचना की जाए जो कि इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की क्षमता रखती हो। सरल शब्दों में कहें तो इस विषय पर स्टार वार, मैट्रिक्स, आई रोबोट, टर्मिनेटर, ब्लेड रनर जैसी हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल हम सभी स्मार्टफोन में गूगल मैप और गूगल असिस्टेंट जैसे सॉफ्टवेयर के रूप में इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता भी प्रदान की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त मशीन से जितने फायदे हैं उतने ही खतरे भी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सभी मशीनें और हथियार बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति की कल्पना हॉलीवुड की बहुत फेमस साइंस फिक्शन फिल्म टर्मिनेटर में की गई है। साल 2017 ये दुनिया के सबसे डरावने सालों में से एक था, क्योंकि इस साल जुलाई और अगस्त के समय फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दी। जी हाँ, मैं उसी फेसबुक की बात कर रहा हूँ जिसका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक के इंजीनियर एक बहुत एडवांस चैटबॉट बनाने में लगे थे। चैटबॉट को आपने भी यूज किया होगा, जिसको आप मैसेज करते हैं और वहां से ऑटोमेटिकली रिप्लाई आता है। आप असल में मशीन से बात कर रहे होते हैं जो कि हेलो हाय करके बिल्कुल एक इंसान की तरह बात करता है। फेसबुक ऐसा ही एक चैटबॉट बनाने में लगा था जो कि हाय हेलो ही नहीं बल्कि हंस के, नाराज होकर, गुस्सा करके इंसानी आवाज में लोगों से बात करता है। इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान फेसबुक के एक फेमस डेवलपर के मन में एक आइडिया आया कि दो चैटबॉट्स को इंसानों से नहीं बल्कि आपस में बात कराया जाए तो क्या होगा। उसने इन चैटबॉट्स का नाम बॉब्स और एलिस रखा। ऐसा करने पे कुछ दिन बाद बहुत आश्चर्यजनक बात सामने आई। उनके कन्वर्सेशन में कुछ इस तरीके की बात सामने आई। बॉब, आई कैन आई एवरीथिंग एल्स। एलिस, Balls have zero to me। फेसबुक के इंजीनियर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। बाद में कुछ समय बाद ये पता चला कि ये अपने आप में ही एक अलग लैंग्वेज डेवलप कर चुके हैं और इंसानी भाषा से हटकर अपनी ही अलग भाषा में बात कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में अपनी एक अलग ही इंटेलिजेंस आ गई है। लैंग्वेज यानी नई भाषा का बनना कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ ज्यादा इंटेलिजेंट जीव ही कर सकते हैं, जैसे कि इंसान। कंप्यूटर की दुनिया में एक नई भाषा का आपस में डेवलप होना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये हुआ। अगर आप किसी एनिमल को भाषा बनाने को बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हुए भी बिना इंसानों को बताए अपने आप में ही आर्टिफिशियल न्यूरोलॉजिकल पावर की मदद से एक अलग ही भाषा को विकसित कर पाया। इस घटना के बाद ही इंटरनेशनल न्यूज ने ऐसा रिपोर्ट किया कि फेसबुक ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम को मजबूरी में बंद कर दिया। क्या होता वो उस प्रोग्राम को बंद ना कर पाते तो? डेवलपर्स की माने तो उन्होंने इस प्रोग्राम को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड कर लिया था और वो कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। कुछ भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया की ये सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। क्या होगा अगर कंप्यूटर इंसान जैसे खुद सारे चीज कर रहे हों और बातों को समझने लगे? और क्या होगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी दिमाग के काफी ज्यादा बहुत ज्यादा आगे निकल जाए? ऐसा ही कुछ साल 2016 में हुआ। जानी मानी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट टे को ट्विटर प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया था। टे चैटबॉट को कंट्रोवर्शियल अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्विटर पर एक एक्सपेरिमेंट की तरह ही लॉन्च किया गया था। इसको लोगों से बात करके सीखने का मौका भी दिया गया, जिससे ये अपने आप को और स्मार्ट बना सके। कुछ ट्विटर यूजर्स द्वारा कुछ गलत तरह के वर्ड्स और लाइंस को टे चैटबॉट पर ट्वीट किया गया। टे और यूजर्स के बीच हुई बहुत सारी कन्वर्सेशन से टे चैटबॉट ने बहुत कुछ अच्छा और बुरा दोनों बातें सीखी। और कुछ समय बाद जब टे चैटबॉट को उसके ओरिजिनल वर्जन में लॉन्च किया गया तब टे के द्वारा कुछ इस तरह की स्पीच दी गई, जैसे कि आई एम सुपर स्टोक्ड टू मीट यू, फेमिनिज्म इज द कैंसर, हिटलर वाज राइट। इन ट्वीट्स के सामने आते ही लोगों के होश उड़ गए। टे ने कुछ ऐसे शब्दों को भी ऑब्जर्व किया था जो कि खुद में भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। इन सब के बाद माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा टे को जल्द ही बंद कर दिया गया और लोगों से इस बात के लिए माफी भी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा ये बोला गया कि टे को तभी दोबारा वापस लाया जाएगा जब तक टे चैटबॉट खुद से सही गलत का फैसला ना कर ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप हर समय इस्तेमाल करते हैं,
जैसे आपको पता नहीं चलता है। ये आपकी ज़िंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। आप गूगल पर किसी पेज को सर्च करते हैं तो आप ये नोटिस करते होंगे कि उस तरह के सिमिलर पेजेस को गूगल आपको रिकमेंड करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर ही काम करता है। आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं या मान लो आपने कोई हेडफोन खरीदा तो उसी तरीके के बहुत सारे हेडफोन्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को आपको वो दिखाता है। आप जो भी खरीदते हैं इससे SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आपके सामने वही प्रोडक्ट्स को दिखाया जाता है। इसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ज़्यादा खतरनाक वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बात कर रहे हैं। कुछ इंजीनियर्स का मानना है कि इस टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 50 सालों के अंदर हमारी दुनिया में आ सकती है। कुछ रिसर्चर्स का माने तो वो ये बोलते हैं कि इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारे पूरे सिविलाइजेशन पर आज तक की सबसे बड़ा खतरा होगा। स्टीफन हॉकिंस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने जीवन काल में ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड एंड मैनकाइंड। जो डेवलपर्स इसे पूरी तरह से समझते हैं उनकी माने तो उन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया की सबसे आखिरी इन्वेंशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया का अंत होगा। अगर हमने मशीनी दिमाग पर कंट्रोल खो दिया तब इस दुनिया को एक ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। मशीन और इंसान आपस में लड़ रहे होंगे। ऐसी लड़ाई के दृश्य कई साल पहले बने मूवी टर्मिनेटर में दिखाए गए हैं। ठीक वैसे ही तबाही या उससे कहीं ज्यादा। कंप्यूटर ऐसा करने में सक्षम हुए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित होगा। हम लोग चाहे कोई भी तरीका अपना लें, कितनी भी कोशिश कर लें, इन रोबोट्स को हम कभी भी नहीं हरा पाएंगे। उनके माइंड की पावर अनलिमिटेड टाइम ज्यादा होगी। अभी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट के मामले में इंसानी दिमाग को रखा गया है और इसीलिए इंसान सालों से धरती पर राज करते आए हैं। पर आपको ये बता दूं, इंसान और रोबोट को कंपेयर करें तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये असल में इंसान के बहुत करीब हैं। अगर इंटेलिजेंट के मामले में बात करें तो अगर इनकी इंटेलिजेंस 40 है तो इंसानों की 50, मतलब दोनों में थोड़ा ही फर्क है। पर ये थोड़ा संकेत ही बहुत कुछ बदल देता है। इंसानी दिमाग की बात करें तो हम एक लिमिट तक ही सोच सकते हैं, पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। दिमाग न्यूरॉन से चलता है और कंप्यूटर के अंदर अनलिमिटेड पावर आ सकती है। फ्यूचर की बात कर ली हमने, पर अभी की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई भी कंप्यूटर इंसानी दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं बना है। और फ्यूचर की माने तो अगर कंप्यूटरी दिमाग इंसानी दिमाग से 1% भी ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाए तब उस इवेंट को सिंगुलरिटी कहते हैं। अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाउंड्री में काम कर रही है। टेक्नोलॉजी के नाम पे आपके मन में ये बात तो जरूर आ रही होगी कि उस तरह के खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब तक हमारी दुनिया में आ सकती है। माना जाता है कि 2045 तक मशीनें स्वयं सीखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने और काम करने लगेंगी कि मानव विकास का पथ हमेशा के लिए बदल जाएगा। वैज्ञानिक इसके अच्छे और बुरे परिणामों को लेकर समय समय पर विचार विमर्श करते रहते हैं। आज दुनिया तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। विकास को गति देने और लोगों को बेहतर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। जहां वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनेकों लाभ गिनाते हैं, वहीं वे ये भी मानते हैं कि इसके आने से सबसे बड़ा नुकसान मानव जाति को होगा, क्योंकि उसका काम मशीनों से लिया जाएगा जो स्वयं ही निर्णय लेने लगेंगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वे मानव सभ्यता के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान ही गए होंगे और फ्यूचर में इससे मानव जाति के लिए क्या फायदा और क्या खतरा हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।